भूख से तड़पती माँ ने जब बहू से खाना मांगा तो बहू ने बासी रोटी कूड़ेदान के पास फेंक दी। कहा, तुम्हारी औकात यही है। लेकिन वो भूल गई थी कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को भी फकीर बना देता है। दोस्तों, आज की कहानी बिलासपुर नाम के एक शहर की है। शहर बड़ा था, सड़कें चौड़ी थी और उन्हीं चौड़ी सड़कों के किनारे एक आलीशान कोठी थी जिसका नाम था स्वर्णविला। बाहर से देखने पर यह घर किसी महल से कम नहीं लगता था। संगमरमर का फर्श, दीवारों पर महंगे पेंट और बगीचे में खिलते हुए विदेशी फूल। लेकिन कहते हैं ना कि मकान ईंट पत्थरों से बनता है, अगर घर बनता है वहाँ रहने वाले लोगों के संस्कारों और प्रेम से। और अफसोस, इस स्वर्ण विला में सब कुछ था, बस संस्कार और प्रेम की कमी थी। इस घर में रहती थी 65 वर्ष की कावेरी देवी। कावेरी जी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। यह वही कावेरी थी जिन्होंने अपनी जवानी के 3 साल सिलाई मशीन चलाकर और अचार पापड़ बेचकर अपने इकलौते बेटे आलोक को पढ़ाया लिखाया था। पति के गुजर जाने के बाद कावेरी ने ही आलोक को पिता का साया भी दिया और माँ का प्यार भी। आलोक अब शहर का बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसकी शादी हुई थी मेघना से। मेघना एक बड़े घर की बेटी थी जिसे आधुनिकता का बहुत गर्व था। शुरुआत के कुछ साल तो ठीक बीते, लेकिन जैसे जैसे आलोक की तिजोरी भरती गई, घर के रिश्तों में खोखलापन आने लगा। मेघना को कावेरी जी का रहन सहन, उनके पुराने कपड़े और उनका पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि घर में आने वाले हाई प्रोफाइल मेहमानों के सामने कावेरी जी की मौजूदगी उसकी शान में बट्टा लगाती है। धीरे धीरे घर का नक्शा बदला। कावेरी जी का कमरा, जो पहले मुख्य हॉल के पास था, उसे बदलकर घर के पीछे वाले हिस्से में कर दिया गया। वहाँ न ठीक से हवा आती थी न रोशनी। लेकिन कावेरी चुप रही। उन्होंने सोचा, चलो बेटा और बहू खुश रहें, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन जुल्म की हद तो तब पार हो गई जब बात खाने पर आ गई। मेघना ने रसोई पर पूरा कब्जा कर लिया था। आलोक सुबह ही अपने काम पर निकल जाता और रात को देर से लौटता। दिन भर घर में कावेरी और मेघना ही होती। एक दोपहर की बात है, घर में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैल रही थी। शायद शाम को कोई पार्टी थी। कावेरी जी को कल रात से कुछ नहीं मिला था। भूख से उनकी आंतें सिकुड़ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके रसोई के दरवाजे पर दस्तक दी। मेघना वहाँ खड़ी अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रही थी। कावेरी ने धीमी आवाज़ में कहा, बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। अगर थोड़ी सी खिचड़ी मिल जाती। मेघना ने फ़ोन काटा और कावेरी जी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि घृणा थी। वह बोली, अरे माता जी, आपको हर वक्त भूख ही क्यों लगी रहती है? अभी तो नाश्ता दिया था ना। कावेरी जी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, वो नाश्ता तो बासी ब्रेड थी जो चबाने में भी नहीं आ रही थी। बेटा, बस 2 रोटी दे दे। मेघना ने चिढ़कर फ्रिज खोला। वहाँ ताजे फल और मिठाइयाँ रखी थी, लेकिन उसने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। उसने नीचे की टोकरी से 2 दिन पुरानी सूखी हुई रोटियाँ निकाली और कावेरी जी की ओर बढ़ा दिया। ये लो, और खबरदार जो शाम को पार्टी के बीच में बाहर आई। मेरे दोस्त आने वाले हैं, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। कावेरी जी ने कांपते हाथों से वो रोटियां ली। रोटियां इतनी सख्त थी कि तोड़ी भी नहीं जा रही थी। उन्होंने पानी में डुबोकर किसी तरह उन्हें गले से नीचे उतारा। उस दिन उनकी आंखों से निकला हर एक आंसू भगवान के दरबार में अर्जी लगा रहा था। लेकिन बेटा आलोक, वो सब कुछ जानता था। उसे पता था कि माँ कमज़ोर हो रही है, लेकिन पत्नी के डर से या अपनी शांति के लिए उसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन वही माँ अपने ही बच्चे से नहीं लड़ पाती। कावेरी जी का यह दर्द आज शायद हर दूसरे घर की कहानी है। अगर आपको लगता है कि माँ बाप का अपमान सबसे बड़ा पाप है और आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, तो अभी इस चैनल को वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम वो सच दिखाते हैं जो समाज की आंखें खोल दे। एक सब्सक्राइब उस माँ के नाम जिसने आपको जन्म दिया। वक्त बीतता गया। घर में कावेरी जी की हालत एक पुरानी खटारा कुर्सी जैसी हो गई थी, जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस घर में एक और सदस्य था जो यह सब खामोशी से देख रहा था। वो था आलोक और मेघना का 7 साल का बेटा आरव। आरव अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेघना उसे दादी के पास जाने ही नहीं देती थी। कहती थी, दादी के पास मत जाओ, वो बीमार रहती है, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। आरव छोटा था लेकिन ना समझ नहीं। वह देखता था कि कैसे उसकी मम्मी कूड़ेदान में ताज़ा खाना फेंक देती है, लेकिन दादी को नहीं देती। वह देखता था कि पापा कैसे दादी की तरफ देखते भी नहीं हैं। सर्दी का मौसम आ गया था। कावेरी जी के पास ओढ़ने के लिए एक पुरानी शॉल थी जो जगह जगह से फट चुकी थी। ठंड में उनकी हड्डियां कांपती थी। एक रात आलोक और मेघना अपने कमरे में हीटर चलाकर मखमली रजाई में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज़ आई। आलोक चौंका। मेघना, लगता है माँ गिर गई है। मेघना ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, बुढ़ापे में तो बर्तन गिरते ही रहते हैं, आप फिल्म देखिए ना। आलोक का मन नहीं माना।
लेकिन वह उठा नहीं। उसे डर था कि अगर वह माँ के पास गया तो मेघना फिर झगड़ा शुरू कर देगी। उधर कावेरी जी ठंड और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गरियारे में गिर पड़ी थी। पूरी रात वह ठंडे फर्श पर पड़ी रही। सुबह जब नौकरानी आई तब जाकर उन्हें उठाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आलोक को डांटते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, आपकी माँ के शरीर में जान ही नहीं बची है। इन्हें खाना नहीं मिलता क्या? कुपोषण की शिकार है ये। अगर यही हाल रहा तो ये ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी। आलोक का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन मेघना ने तुरंत बात संभाल ली। अरे डॉक्टर साहब, क्या बताएं, ये बुढ़ापे में जिद्दी हो गई हैं। खाना खाती ही नहीं है। हम तो कितना ज़बरदस्ती करते हैं। कावेरी जी बिस्तर पर लेटी लेटी सब सुन रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। बस अपनी बंद आंखों से आंसू बहाती रही। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह इस घर में बोझ बनकर नहीं रहेंगी। अगले दिन शहर के सबसे बड़े मंदिर में विशाल भंडारा था। मेघना और आलोक को वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, क्योंकि आलोक ने मंदिर के निर्माण में बड़ा चंदा दिया था। मेघना ने अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनी थी। आलोक भी सूट बूट में था। आरव भी उनके साथ था। वे सब अपनी चमचमाती कार से मंदिर पहुंचे। वहां हजारों लोगों की भीड़ थी। मंच पर आलोक का स्वागत हो रहा था। माइक पर अनाउंसमेंट हुआ, हमारे शहर के दानवीर श्री आलोक वर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी मेघना जी, जो हमेशा गरीबों और असहायों की मदद करते हैं, उनका स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मेघना गर्व से फूली नहीं समा रही थी। उसने माइक हाथ में लिया और कहा, बुजुर्गों की सेवा ही हमारा धर्म है। हम तो बस बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। तभी भीड़ में एक हलचल हुई। एक कोने में जहां गरीबों की पंगत बैठी थी, कुछ लोग शोर मचा रहे थे। अरे भाई, इस बूढ़ी माँ को पानी पिलाओ, ये बेहोश हो रही हैं। आलोक और मेघना की नज़र वहां गई और जो उन्होंने देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि कावेरी जी थी। फटे हुए कपड़ों में, बालों में धूल जमी हुई, वे गरीबों की पंगत में बैठकर पत्तल पर बचे हुए खाने को समेटने की कोशिश कर रही थी। भीड़ में से किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो आलोक बाबू की माँ है ना, वही कावेरी जी जिन्होंने सिलाई करके आलोक को पढ़ाया था। बात आग की तरह फैल गई। जो लोग अभी आलोक की जय जयकार कर रही थी, जो भीड़ अब थू थू करने लगी। एक बुजुर्ग आदमी ने आगे आकर कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें आलोक, मंच पर दानवीर बनते हो और अपनी सगी माँ को दाने दाने के लिए तरसा दिया। अपनी माँ को मंदिर के भंडारे में भीख मांगनी पड़ रही है। मेघना का चेहरा शर्म से लाल नहीं बल्कि गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि सास ने जानबूझकर उसकी बेइज्जती करवाई है। वह तेजी से नीचे उतरी और कावेरी जी के पास जाकर फुसफुसाई, नाटक करने यहाँ आ गई, घर चलिए आज तो मैं। इससे पहले कि मेघना कुछ और बोलती, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। उनका बेटा आरव, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, वह दौड़कर अपनी दादी के पास गया। उसके हाथ में एक टिफ़िन बॉक्स था। उसने टिफ़िन खोला। उसमें बासी रोटियों के टुकड़े, कुछ सूखे बिस्किट और फफूंद लगा हुआ ब्रेड था। आरव ने वह सड़ा हुआ खाना दादी के पत्तल में रखते हुए मासूमियत से कहा, दादी ये खा लो, मैंने ये अपने स्कूल टिफ़िन से बचाकर अपने बेड के नीचे छुपाया था। मम्मी तो तुम्हें खाना देती नहीं और मुझे डर था कि कहीं तुम भूख से मर न जाओ। फिर आरव ने जो कहा, उसने वहाँ खड़े हर इंसान का कलेजा चीर दिया। उसने अपने पापा की ओर देखा और बोला, पापा मैंने अपने गुल्लक में भी पैसे जमा करना शुरू कर दिया है, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं और आप बूढ़े हो जाओ तो मुझे आपको ऐसे भंडारे में खाना खाने के लिए न भेजना पड़े। मैं आपको घर पर ही खाना दे सकूं, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं। 7 साल के बच्चे के मुंह से निकली यह बात किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। वहाँ सन्नाटा छा गया। आलोक भूत बन चुका था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। उसकी अपनी औलाद उसे आईना दिखा रही थी। मेघना, जो अभी तक गुस्से में थी, आरव की बात सुनकर सन्न रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने बेटे को क्या सिखा रही है। वह जो बीज आज बो रही है, कल उसे ही काटना पड़ेगा। उसके बेटे ने उसे बता दिया था कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चे बड़ों की बात सुनने से ज़्यादा उनके कर्मों की नकल करते हैं। आरव ने वही सीखा जो उसने देखा। क्या आपको भी लगता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि भगवान का इंसाफ इसी धरती पर होता है? अगर हाँ तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। आलोक दौड़कर माँ के कदमों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि जिस छाती का दूध पीकर मैं बड़ा हुआ, आज उसी को मैंने भूखा रखा। आलोक बच्चों की तरफ फपक फपक कर रो रहा था। कावेरी जी ने, जिनका दिल समुद्र से भी बड़ा था, अपने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया। उनकी आंखों में अभी भी बेटे के लिए प्यार ही था। मेघना भी वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसका सारा घमंड, सारी आधुनिकता उस एक पल में चकनाचूर हो गई थी। उसने कावेरी जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे लगा था कि मैं घर की मालकिन हूँ, लेकिन मैं तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रही। मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मेरा
मेरा बेटा भी कल मेरे साथ यही करेगा। कावेरी जी ने मेघना के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे खुशी है कि मेरे पोते ने आज तुम दोनों की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद स्वर्णविला सिर्फ मकान नहीं, एक घर बन गया। कावेरी जी का कमरा वापस मुख्य हॉल के पास आ गया। अब खाने की मेज पर सबसे पहली थाली कावेरी जी की लगती थी, और वह थाली कोई नौकरानी नहीं बल्कि खुद मेघना परोसती थी। आलोक अब अपनी माँ के चरणों में बैठकर ही दफ्तर जाता था, और आरव, वह अब खाना नहीं छुपाता था बल्कि अपनी दादी के हाथ से निवाले खाता था। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आलोक और मेघना की नहीं है। यह चेतावनी है उन सभी औलादों के लिए जो अपनी पत्नी या पति के कहने में आकर या अपने अहंकार में डूबकर अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। याद रखिए, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। आप अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार करेंगे वही विरासत आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े बड़े महल भी खंडहर बन जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में नमी ला दी है, अगर इसने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल मत जाना। आज ही जाकर अपने माता पिता को गले लगाइए, उनसे कहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो ये दौलत, ये शोहरत सब मिट्टी लगेगी। ऐसे ही दिल को झकझोर देने वाली और जीवन की सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 3 दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के घर का माहौल बदल दे, किसी बूढ़ी माँ के चेहरे पर मुस्कान ला दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।